हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। सयोन का मतलब है खुदावन का घर। क्या मतलब है? सयोन का मतलब है पाक मकान। सयोन का मतलब है खुदा की बादशाहत। सयोन का मतलब है बागे अदन। सयोन का मतलब है पाक मकान जहां पर खुदा रहता है। सयोन का मतलब है खुदा का घर। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे कि सयोन के रंग के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको रात के बदले सेहरा। इसका मतलब है कि खुदा के घर के अंदर रहते हुए भी लोग गमज़दा हो सकते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है? खुदा के घर के अंदर रहते हुए भी आप गमज़दा हो सकते हैं। खुदा के घर के अंदर रहते हुए भी आपके सर के अंदर रात हो सकती है और मातम हो सकता है, उदासी हो सकती है। सयोन जो है वो खुदावन का घर है, लेकिन खुदावन के घर के अंदर होते हुए भी हम गमज़दा होते हैं, हम मातम करते हैं, हम उदास होते हैं। लेकिन खुदावन आज के कलाम के वसीले से हमें खुशखबरी देता है। हालेलुया। क्योंकि सयोन के अंदर होना जो है वो अहम है, उदास होना ना होना अहम नहीं है। हालेलुया। गमज़दा होना ना होना अहम नहीं है, मातम होना ना होना अहम नहीं है। सबसे अहम यह है कि आप सयोन के अंदर पड़े, आप खुदावन की बारगाहों में हैं। हालेलुया। सबसे अहम यह है कि आप खुदावन के घर में हैं, खुदावन के सामने खड़े हैं। खुदावन आपका बाप है, आप खुदावन की बादशाहत में, आप खुदावन में लगाए गए हैं। ये अहम है। बाकी चीजें खुदावन हमें आज बताएगा कि वो उसके साथ कैसे डील करेगा। हालेलुया। तो ये अहम नहीं है कि हमारे ऊपर क्या हालात चल रहे हैं, ये अहम है कि आप किस जगह पर आए हैं। हालेलुया। जब आप इस कलीसिया में आए, इस जगह पर आए हैं, ये खुदावन का घर है, ये जिसे हम हाउस ऑफ द लॉर्ड कहते हैं। हालेलुया। ये खुदावन का घर है। जब आप इस जगह आए हैं तो मैटर नहीं करता कि आप किस हालत में हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। ये जब जो है वो इतना खड़ा नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। आप खुदावन के घर में बैठे हैं, आप खुदावन के घर में बुलाए गए हैं। लिखा हुआ है सयोन के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दूं। मुकर्रर करने का मतलब है अपॉइंट कर देना। मुकर्रर कर देने का मतलब है किसी चीज को डिक्लेयर कर देना। मुकर्रर करने का मतलब है कि ऐलान कर देना। हालेलुया। जिसका घर होता है वही बादशाहत करता है, वही ऐलान करता है, वही मुकर्रर करता है। हालेलुया। तो खुदावंद कह रहा है कि सयोन के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा, मातम की जगह खुशी का रोगन, उदासी के बदले सिताइश का खिलत बख्श। बहुत देर हो सकती है आप राख में हो। राख का मतलब है मातम में होना। राख का मतलब है गमगीनी की हालत में होना। जब खुशी का जो है वो नामो निशान ना हो। आप राख जो है वो, हम जब बाइबल में देखते हैं तो राख जो है वो मातम के लिए अपने सर पे डाले जाते थे। ये तरीका था, टाट ओढ़ा जाता था और सर पे जो है वो राख डाली जाती थी।
और खुद को जो है वो मिट्टी समझा जाता था। राख का मतलब होता है मिट्टी। खुद को समझा जाता था कि मैं मिट्टी हूँ, मैं राख हूँ, मेरा स्वाद इसे कहते हैं। मैं मिट्टी हूँ, मेरा मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरी कोई जगह नहीं है, मैं खाली हूँ, मैं मिट्टी हूँ। हालेलुया। खुदावंद जो है वो लोगों पर नजर करता है जो मिट्टी होते हैं, जो मिट्टी होते हैं। हालेलुया। जब खुदा ने आदम को बनाना था, उसमें अपना दम फूंकना था, तो उसने मिट्टी को लिया। हालेलुया। सबसे सस्ती चीज जो दुनिया में है वो क्या है? मिट्टी। कोई भी इतनी जितनी मर्जी हासिल कर सकता है, जहाँ पे वह जाए और ले आए, सबसे सस्ती चीज। हालेलुया। लेकिन आपकी कीमत जो है वो डिफाइन नहीं करती कि आप मिट्टी हैं, क्योंकि मिट्टी होने के नाते आपकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन इस बात के नाते कि आप किस जगह पर मौजूद है, आप खुदावन के घर में, खुदा की बादशाहत में, सयून में लगाए गए हैं, सयून में मौजूद है, ये आपकी कीमत को डिफाइन करता है। हालेलुया। मिट्टी होना जो है वो आपकी कीमत को डिफाइन नहीं करता, लेकिन जिसने मिट्टी के अंदर दम किया हो, जिसने आपको सयून के अंदर रखा हुआ है, ये मैटर करता है कि आप कौन है। इसलिए खुदावंद कहता है कि जो राख जिन्होंने ओढ़ी है वो सयून के घर में बैठे हैं, और सयून में बैठे हुए राख ओढ़े हुए ऐसा मौके नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सयून में हो और राख आपके सर में हो। इसलिए खुदावंद कहता है कि इनके लिए सेहरा होना चाहिए। हालेलुया। खुदावंद कहता है कि इनके लिए राख नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सयून के अंदर है, ये खुदावंद के घर के अंदर है, तो रात इनकी जगह नहीं है। मैं डिक्लेयर करता हूं कि रात आपकी जगह नहीं है, उदासी आपकी जगह नहीं है, मातम आपकी जगह नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की तालियां बजाएं। सुने सुने, लिखा है मातम की जगह खुशी का तेल। मातम की जगह खुशी का तेल। हर कुछ चीज जो हमारी जिंदगी में बढ़ नहीं रही होती, बल्कि मर रही होती है। हर कुछ चीज जो हमारी जिंदगी में डेथ हो रही होती है। आपने देखा है, आप बहुत सालों से किसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो डेथ हो जाती हो। कारोबार शुरू किया, डेथ। काम शुरू किया, डेथ। बहुत मरतबा रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश की है, लेकिन डेथ उस जगह पर है। बहुत चीजों को सेट करने की कोशिश की है, लेकिन वो जैसे मुर्दा है। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? लेकिन खुदावंद कह रहा है कि मातम की जगह खुशी का तेल। हालेलुया। आपको नहीं पता आप किस जगह पर आए, आप सयून में हैं। हालेलुया। और आपसे आज खुदावंद आप बता रहे हैं कि आप सयून में हैं, इसलिए मातम और डेथ और स्टैग्नेंसी एक जगह पर रुके रहना जो है वो आपका पोषण नहीं है, आपका हिस्सा नहीं है। हालेलुया। खुदावंद कह रहे हैं कि मैं आपको खुशी का तेल बख्शूंगा, ऑयल बख्शूंगा, ताकि वो चीजें जो आपकी डेथ है, जो जिंदा नहीं हो रही, जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हैं लेकिन वो मुर्दा है, उनमें जान नहीं आ रही। लेकिन खुदावंद कह रहा है कि ये ना देखो कि आपकी चीजें मुर्दा है, क्योंकि ये देखो कि आप किस जगह पर हैं। हालेलुया। ये आज से देखना शुरू करो कि आप संयुग में हैं। हालेलुया। हालेलुया। जागो जागो मसीहो, जागो।
और उदासी के बदले सिताइश का खिलत बख्शे। ध्यान से सुने, उदासी जो है वो हमें बाउंड कर देती है। उदासी इवन खुदा को भी हमारे लिए बाउंड कर देती है, क्योंकि खुदा जो है वो इस्राएल की हालत पर सख्त नशीन होता है। मेरी बात समझ रहे? खुदा इस्राएल की हमद पर सख्त नशीन होता है। तो खुदा किसी जगह पर सख्त नशीन होगा या नहीं होगा, यह डिपेंड करता है कि वहां पर प्रस्टिश सिताइश है या नहीं है। आप समझ रहे हैं? खुदा किसी जगह पर आएगा या नहीं आएगा डिपेंड करता है कि वहां पर सिताइश है या नहीं है। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? देखिए, उदासी के बदले सिताइश का लिबास, सिताइश का लिबास। आज खुदावंद आपको एक रूहानी लिबास देने जा रहा है। आप खुश नहीं हो? आज खुदावंद ने कहा है आपको एक रूहानी लिबास देने जा रहा है। कुछ लोग रिसीव नहीं करना चाहते, कुछ लोग नहीं देना चाहते, हमें दे दिया। आज खुदावंद आपको एक लिबास देने जा रहा है जो कि सिताइश का लिबास है। हालेलुया। सिताइश जो है वो खुदावंद की हजूरी को लगाती है, क्योंकि खुदावंद इस्राएल की हमद पर तख्त नशीन होता है। खुदावंद सिताइश के बगैर अपनी जगह पर नहीं आता। ध्यान से सुनो, अगर आप बहुत देर से किसी चीज को मांग रहे हैं खुदावंद से, अगर आप बहुत देर से जो है वो प्रे कर रहे हैं खुदावंद मेरे लिए ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और आपके लिए वो चीज पता क्यों रुकी हुई है कि आपका सिर्फ मांगना है, उसमें कोई सिताइश नहीं है, कोई प्रस्तिश नहीं। खुदावंद किसी के लिए बोल रहा है क्योंकि उसमें सिताइश नहीं है, उसमें सिर्फ मांगना है, सिर्फ उदासी है, सिर्फ आपकी प्रेयर जो है वो मांगने वाली प्रेयर हो सकती है। आपकी प्रेयर जो है वो गमगीनी वाली प्रेयर हो सकती है। आपकी प्रेयर जो है वो रात वाली प्रेयर हो सकती है। लेकिन खुदावंद आज हमें एक चीज बता रहा है कि हमें उन सब को जो है वो प्रस्तिश में विलय करना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज हमें सिखा रहे हैं हमें उन सारी चीजों को वर्शिप में टर्न करना है। बेटे इसको पकड़ो, ये आपसे ज्यादा जोरावर नहीं है। हमें बच्चों को पकड़े, ये आपसे ज्यादा जोरावर नहीं है। हालेलुया। आगे निकले ताकि वो सदाकत के तरफ सच्चाई की तरफ और खुदावन के लगाए हुए के लाइन कि उसका जलाल जाहिर हो। हालेलुया, कि वो सदाकत की तरफ कहलाए। इसका मतलब है खुदावन है जो हमें सदाकत बख्शता है, खुदावन है जो हमें लगाता है। आगे खुदावंद है जो हमें सदाकत का दरख्त कहता है ताकि हम उसके लगाए हुए कहलाए। आपको पता है खुदावंद हमें छोड़ देता है राख में। सुने आपके कान इधर हो। खुदावंद हमें राख में छोड़ देता है, खुदावंद हमें मुश्किल में छोड़ देता है, खुदावंद हमें प्रॉब्लम में, खुदावंद हमें इवन बीमारी में छोड़ देता है अपना जलाल जाहिर करने के लिए। आपकी मुश्किलात जो है वो आपको मारने के लिए नहीं है, क्योंकि आप सयोन में रहते हुए मर नहीं सकते। हालेलुया। आप सयोन में होते हुए आप कैसे मर सकते हैं? आप खुदावन के घर में हो, लेकिन सयोन में रहते हुए भी आप
कब तक होंगे, लेकिन संयोग में रहते हुए भी आप गमगीन होंगे, उदास होंगे। संयोग में रहते हुए भी आप उदास होंगे, लेकिन उसका मतलब खुदावन का आपको मानना नहीं है। हालेलुया। उसका मतलब खुदावन का मतलब आपको मारना नहीं है, बल्कि अपना जलाल दिखाना। हालेलुया। खुदावन अपना जलाल दिखाता। अगर आप कर्जे के नीचे हैं तो इसका मतलब है कि खुदावन आपको बता रहे हैं कि आप कर्ज देने वाले बनेंगे। हालेलुया। रिसीव नहीं करना चाहते आप। अगर आप रिलेशनशिप में मसला है आपको, इसका मतलब है कि खुदावन आपके वसीले दूसरों के रिलेशनशिप को दुरुस्त करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप संयोग में हो, क्योंकि आप खुदावन की बादशाहत में हो, क्योंकि आप अदन में हो, और अदन में जो दरख्त लगाया गया वो फल आता है। जो अदन में दरख्त लगाया गया वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो फल ना लाए। तो जो खुदावन ने आपकी जिंदगी में जिस वजह से आप लगाए गए हो, खुदावन ने आपको उदासी में लगाया है, तो इसका मतलब है कि खुदावन आपके अंदर से ऐसे फल निकालना चाह रहा है और निकालेगा जो आप दूसरों के लिए वैसे बनकर। हालेलुया। क्योंकि जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसी में खुदावन आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आप जिस चीज के लिए प्रे कर रहे हैं, आप जिस चीज के लिए प्रेयर कर रहे हैं, खुदावन उसी में आपको इस्तेमाल करेगा। आपकी जो मुश्किल है, आपकी स्ट्रगल है, वो आपकी टेस्टिमनी बनेगी दूसरों के लिए। मैंने कहा है आपकी स्ट्रगल टेस्टिमनी बनेगी दूसरों के लिए। इस वजह से आप जब संयोग में हैं तो आपका गमज़दा होना हमेशा के लिए नहीं है। हालेलुया। आपका मातम हमेशा के लिए नहीं है, आपकी उदासी हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि आपका गम, आपकी उदासी पर्पस है। खुदावन ने उसको पर्पसफुली भेजा है ताकि उसका जलाल जाहिर हो। हालेलुया। ताकि आप खुदावन के लगाए हुए कहलाएं। वो सेहरा बताएगा कि आप खुदावन के लगाए हुए हैं। हालेलुया। वो हर एक चीज बताएगी जो खुदावंद आपके लिए करेगा कि आप खुदावंद के लगाए हुए हैं। आज से खुदावंद आपको बता रहे हैं कि आप संयोग से बाहर नहीं है। हालेलुया। आज से पहले अगर आप समझ लेते कि आप खुदा की हजूरी से बाहर है और खुदावंद ने आपको छोड़ा हुआ है, खुदावंद ने आपको तनहा किया हुआ है, खुदावंद आपके साथ नहीं है, खुदावंद आपकी सिचुएशन में नहीं है, खुदावंद को आपके मसलों का नहीं पता, खुदावंद को आपके प्रॉब्लम्स का नहीं पता, तो आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। हालेलुया। खुदावंद आज हमें बता रहा है कि आप संयोग के अंदर हैं, आप खुदावंद की बादशाह के अंदर हैं, लेकिन खुदा ने आपकी सिचुएशन को पर्पसफुली भेजा। मेरे इसको पकड़ो। खुदावंद ने आपकी सिचुएशन को पर्पसफुली भेजा। पर्पसफुली का मतलब है कि खुदावंद ने उसको मकसद के लिए भेजा। हालेलुया। आज से आप अपने मसलों को खुदावंद का जला देखना शुरू करें। आज से आप अपनी चीजों को, हर एक चीज को खुदावंद का जलाल देखना शुरू करें। हालेलुया। आप रिसीव नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया। लिखो है ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलावे। इसका मतलब है कि पहले वो खुदावंद के लगाए हुए नहीं कहलावे। अगर वो गमगीन हुए हैं, अगर उन्होंने मातम देखा है, अगर उन्होंने उदासी देखी है, तो ये खुदावंद का मकसद है। और अगर इन्होंने ये सब नहीं देखा तो वो खुदावंद के लगाए हुए दरख्त नहीं कहलाएंगे। क्योंकि जब खुदावंद उनमें अपना काम करेगा, सुने, क्योंकि खुदावंद जब उनमें अपना काम करेगा
खुदावंद जब उनको सेहरा बख्शेगा, खुदावंद जब उनको लिबास बख्शेगा, फिर वो खुदावंद के कहलाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब है कि वो लिबास जो खुदावंद के पास हमारे लिए है, उसके लिए उदासी होना जरूरी है। हालेलुया। इसका मतलब है अगर कुछ खुदावंद हमें देना चाहता है तो उसके लिए कमी होना जरूरी है। हालेलुया। आज से आप अपनी कमियों और घाटों को डिफरेंटली देखना शुरू करें। आज से आप अपनी कमियों और घाटों को डिफरेंटली देखना शुरू करें, क्योंकि लिखा है कि जहां पर गुनाह हुआ वहां पर फजल उससे भी ज्यादा हुआ। फजल होने के लिए गुनाह का होना लाजिम है। हालेलुया। घाटों को पूरा करने के लिए कमी का होना लाजिम है। आज से आप अपनी कमियों को यीशु मसीह के नाम से खुदावन की बरकत देखेंगे, खुदावन का जलाल देखेंगे, खुदावन की कुदरत देखेंगे, क्योंकि खुदावन आपको सदाकत के तरफ का मतलब है सच्चाई के तरफ। जब खुदावन किसी चीज को सच्चा करता है, जब खुदावन किसी चीज को पाक करता है, जब खुदावन किसी चीज को पाक करता है तो उसे आग में से गुजारता है, और वो आग उदासी की, गमज़दा की सूरत में होती है, वो गमगीनी की सूरत में होती है, वो बीमारी की सूरत में होती है, वो मुश्किल की सूरत में होती है। क्योंकि जब सयून में बीमारियां नहीं होती, हालेलुया, सयून में बीमारियां नहीं होती, आप समझ रहे हैं, सयून में परेशानियां नहीं होती, लेकिन ये परेशानियां क्यों आई? ताकि आप सदाकत के तरफ कहलाएं। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाओ, ताकि आप सदाकत के तरफ कहलाएं, ताकि आप खुदावन के लगाए हुए कहलाएं। इसलिए खुदावन आपको जो सेहरा है वो लोगों से सेहरा नहीं लेने देता। इसलिए खुदावन आपको चीजों से सेहरा नहीं लेने देता। इसलिए खुदावन आपको दुनिया में जो है वो घुलने मिलने नहीं देता। कि दुनिया, आप देखो दुनिया प्रॉस्पर हो रही है, दुनिया ये कर रही है, साढ़े दी मुसीबत आया, असि ते चर्च भी जाने हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि खुदावन जो है वो क्या कर रहा है। हालेलुया। खुदावन आज आपको बता रहे हैं कि आप सयून में हैं, और खुदावन जो है वो आपके अंदर मकसद के तहत अल्लाह कर रहा है चीजों को, अल्लाह कर रहा है चीजों को। आपको पता है, आप लोग कहते हैं कि आदम और हवा ने जो किया बहुत बुरा किया, उसकी वजह से देखो कितनी मुश्किल आ गई, कितनी मुश्किल आ गई। आपको नहीं पता कि आदम और हवा ने हमारे लिए कितने चीजों को खोला है। आपको नहीं पता कि आदम और हवा ने हमारे लिए कितनी आसानियां पैदा की है, क्योंकि जहां पर गुनाह हुआ, जहां पर गुनाह ज्यादा हुआ, वहां फजल उससे भी ज्यादा हुआ। तो हम गुनाह को देखते हैं, हम फजल को नहीं देखते कि उनके वसीले से कितना ज्यादा फजल जो है वो दुनिया में आया। हालेलुया। उनके वसीले से खुदा इंसान बनकर दुनिया में आना हुआ। हम उस फजल को, हम खुदा को अपने साथ इंसान की तरह नहीं ले सकते थे। हालेलुया। हम होली स्पिरिट नहीं ले सकते थे। हम यीशु मसीह के ब्लड का हमें पता ही ना होता वो क्या है, आंखों और हवा को नहीं पता। हमें पता, हमें क्रॉस का पता चलता है, क्रॉस क्या है। हालेलुया। हमें ना कांटों का पता चलता, हमें ना कोड़ों की बाल का पता चलता कि वो कितनी अहम है। हमें ना ब्लड का पता चलता, ना हमें यीशु मसीह का पता चलता, ना हमें खुदा की शक्ल का पता चलता। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज खुदावन से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। कहे हर एक चीज खुदावन से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, भलाई पैदा करती है, भलाई पैदा करती है।
आज से आप भलाई और चंगाई को नसीब करें यीशु मसीह के नाम से। आप सयून में रहते हुए आपकी मुश्किलात परमानेंट नहीं है, क्योंकि सयून में कोई चीज परमानेंट नहीं है। सयून की बीमारियां है नहीं एक्चुअली। हालेलुया। सयून की बीमारियां है ही नहीं है, वो खुदा का जलाल है। हालेलुया। सयून की उदासियां नहीं है, वो खुदावन का जलाल है। जब खुदावन अपने लोगों को प्योर करता है, आपके ख्याल में क्या खुदा को नहीं पता था कि ये आदम और हवा जो है वो फल खाएंगे? पता था, खुदावन को सब पता था, इसीलिए उसने यीशु मसीह को रेडी रखा हुआ था। हालेलुया। खुदा को पता था। आज से आपका खुदावन ज़हन को खोले ताकि आप अपनी चीजों को, अपनी सिचुएशन को सयून के अंदर देखना शुरू करें यीशु मसीह के नाम से। सयून के अंदर अपनी हर एक काम को सयून के अंदर देखना शुरू करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। होली स्पिरिट हमें लीड करेगा, आपको लीड करेगा प्रेयर्स के लिए। खुदावन से कहें कि खुदावन आज तक मैं नहीं जानता था कि मेरी जिंदगी में हर एक मसला, मातम, डेडनेस जो है वो पर्पस खुली है, क्योंकि मुझे रियलाइज नहीं था कि मैं ऑलरेडी सयून के अंदर हूं, मैं ऑलरेडी तेरी हजूरी के अंदर हूं। लेकिन आज जब मैंने जाना है कि ये सब तेरे मकसद के अंदर हो रहा है ताकि तू मुझे सलाकत का दरख्त बनाए और तू मेरे वसीले से जलाल को जाहिर कर। आज मैं उस जलाल को नसीब करता हूं, आज मैं उस जलाल को नसीब करती हूं। अगले 2 मिनट के लिए ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से प्रेयर करें। इस कलाम के मुताबिक अगले 2 मिनट के लिए प्रेयर करें। हर कोई प्रेयर करें। सादा कहा यहाँ सब मुझ पे तबाह नहीं किया, खापर का हाथी तो लोगों को किया।